होली पर्व को लेकर एएसजी नेत्र चिकित्सालय ने जन जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत एएसजी नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टरों ने कहा कि जितना हो सके नेचुरल रंगों का प्रयोग करें या फूलों का प्रयोग करें। केमिकल वाले रंगों से रहें दूर। अगर गलती से भी आँखों में चला जाए तो अपनी आँखों पर सादे पानी से 10 मिनट तक धुलाई करें। केमिकल वाले रंगों या गुलाल से आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। नेचुरल रंगों का प्रयोग करें या फूलों का उपयोग करें। केमिकल आम जनों को सबसे पहले तो सबको बधाइयाँ जो होली आने वाली है। और आई कि डॉक्टर होने के नाते मैं जो बात करूँगा वो ये करूँगा कि कोशिश करें कि जो रंग का इस्तेमाल करें वो नेचुरल हो। नेचुरल रंग नुकसान कर सकता है लेकिन कम करेगा। केमिकल अगर रंग यूज़ किया जा रहा है तो वो आँखों में या तो टेम्पररी डैमेज करेगा और कुछ केसेस में बहुत सीवियर परमानेंट डैमेज कर सकता है, जिससे आपकी आँख की रोशनी जा भी सकती है और इलाज के बावजूद भी पूरी तरह से वापस नहीं भी आ सकती है। इसीलिए होली में जो ख़ास ख्याल रखना है वो ये रखना है कि जितना हो सके नेचुरल रंग यूज़ करें। हो सके तो फूलों का यूज़ करें या गुलाल, नेचुरल गुलाल जो मार्केट में मिलते हैं। और केमिकल तो बिल्कुल अवॉइड करें कि वो स्किन के लिए भी डेंजरस हैं और आँख के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। अगर अक्सर देखने को मिलता है कि लोग जो है फेस पे रंग गुलाल लगाते हैं, तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे ही आपको ऐसा लगे कि आँख में रंग चला गया है, चाहे रिएक्शन अभी हुआ, दर्द आपको महसूस हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, जलन आपको महसूस हो रही हो, नहीं हो रही हो, उसी वक्त आँख को अच्छी तरह से 5 मिनट तक लगातार धोना है। धोने का मतलब ये हुआ कि हाथों में पानी लेके कंटिन्यूअसली आँख के ऊपर अच्छे से मारना है, ताकि जितना भी अंदर रंग गया है वो पानी में डिसॉल्व होके बाहर आ जाए। एक्सपोजर टाइम बोला जाता है, किसी भी केमिकल का जब रिएक्शन होता है उसका एक्सपोजर टाइम होता है। जितना ज़्यादा एक्सपोजर टाइम होगा उतना नुकसान ज़्यादा होता है। तो जितने कम समय के लिए वो हमारे कांटेक्ट में आए उतना बेहतर है। तो उसका यही सबसे सही तरीका है कि आप जैसे ही वो गया, रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ, आपको कोई पेन नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि रंग मेरे आँख में जा चुका है, तुरंत आँख में पानी डाल के उसको निकालने की कोशिश करनी है। किन्हीं के आंखों में अगर चला गया है और जाने के बाद जो है उनसे जैसे आपने कहा कि पानी वो मारे आधे घंटे तक, उसके बावजूद भी आंखों से पानी आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो क्या उन्हें किसी मेडिसिन लेनी चाहिए या कोई आंख में डालने वाली ड्रॉप, ये सब? देखिए, एक बार पहला एक्सपोजर हो गया, उसके बाद आपने अपने आँखों को अच्छे से धो लिया 5 मिनट 10 मिनट देके, और उसके बाद भी आपके आँखों में तेज़ जलन हो रहा है, आपको लाली हो गई है काफ़ी ज़्यादा आँखों में, और कुछ केसेस में अगर रोशनी कम हो रही है या लगे कि पहले से मेरी रोशनी थोड़ी कम हुई है, इन तीनों केसेस में चाहे लाली हो, चाहे दर्द हो या फिर रोशनी में कमी हो, या कॉम्बिनेशन में ये हो या इंडिविजुअली एक एक करके हो, तो भी आपको खुद से ट्रीटमेंट नहीं लेना है। आपको सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि कुछ केसेस में कुछ दवाएं अलग चलती हैं, कुछ केसेस में कुछ दवाएं अलग चलती हैं। और अगर केसेस अलग हों तो जो दवा जिसमें चलनी चाहिए उसके आप कुछ और एंटीबायोटिक यूज़ कर लें या कोई और ड्रॉप यूज़ कर लें तो हो सकता है नुकसान हो सकता है। इसीलिए जैसे ही एक्सपोजर हो, हमारे यहाँ भी हमारे एसजीआई हॉस्पिटल दानापुर और एसजीआई हॉस्पिटल जो राजेंद्र नगर में है, दोनों जगह होली के दिन इमरजेंसी सुविधाएं अवेलेबल रहेंगी। इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ये सुविधाएं रहती हैं। आप तुरंत पहले अच्छे से आँख को धो लें, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद जलन है, लाली तेज़ हो रही है, तो जो नज़दीक चिकित्सा केंद्र है वहाँ जाके एक डॉक्टर को दिखाएं। हमारे यहाँ जो होली पे, एक तो हमारे यहाँ अस्पताल खुला रहेगा, सारी नॉर्मल सुविधाएं सारी रहेंगी, ठीक है। अगर किसी को सीरियसनेस भी हुआ, सर्जरी करने की ज़रूरत भी पड़ी, तो हम लोग रेडी रहेंगे उस दिन भी। जैसे दिवाली वाले दिन भी हमने क्या कहते हैं, ये चीज़ का प्रचार भी किया था कि लेट ना करें, क्योंकि इन चीज़ों में ना जब आँख में चोट लगता है या आँख में कोई केमिकल चला जाता है, तो जितना आप लेट ट्रीटमेंट या लेट सर्जरी स्टार्ट करेंगे उतना संभावना ज़्यादा हो जाती है कि आँख की रोशनी की डैमेज ज़्यादा हो जाए। इसीलिए हमारा ये रहता है कि इस चीज़ का प्रचार भी हम लोग करते हैं कि हमारा अस्पताल क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि अरे आज हो गया, जलन हो गया, आज रंग पड़ गया, आँख में दर्द हो रहा है, लेकिन अस्पताल कहाँ खुला रहेगा।
इसीलिए इस चीज़ का हम प्रचार भी करते हैं कि नहीं, हमारा अस्पताल खुला है, आप लेट ना करें, उसी दिन आके दिखाएं। क्या रंग गुलाल आंखों में जाने से अगर लोग उसके इलाज में देरी करते हैं तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है? जी, अगर वही हम बता रहे थे कि एक्सपोजर टाइम होता है, जितना देर एक्सपोजर टाइम रहा और ट्रीटमेंट में डिले हुआ, उतना रिवर्सिबिलिटी मतलब वापस ठीक होने का संभावना कम होता जाता है। जनरली जो हमारे रंग की वजह से जो भी रिएक्शन होता है, अगर सही समय पे इलाज कर दिया जाए, जितना जल्दी, सही समय नहीं, जितना जल्दी इलाज शुरू कर दिया जाए, उतना रोशनी 100% वापस अचीव कर लेने की ज़्यादा चांसेस रहता है। तो इसमें डिले नहीं करना है। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान जमील है। मैं कॉर्निया और एंटीयर सेगमेंट स्पेशलिस्ट हूँ, एसडीआई हॉस्पिटल दानापुर। देखिए, होली का त्यौहार है। पहले तो हमारी तरफ से और एएसजीआई हॉस्पिटल की तरफ से सारे बिहार वासियों को और 7 PM बिहार के दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल बहुत ही खुशी का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। रंग खेलिए, गीली होली खेलिए, गुलाल से खेलिए, बस अपने आँखों का ध्यान रखना है। आंखों को लेकर के क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि होली के त्यौहार में लोग जो है रंग गुलाल चेहरे पे लगाते हैं, तो जी। उससे आंखों को कैसे बचाव करना चाहिए? देखिए, होली खेलते समय आँख जो होता है एक बहुत ही वल्नरेबल हमारा एक शरीर का हिस्सा होता है, जहाँ रंग बहुत ही आसानी से जा सकता है। रंग कितना भी साफ हो लेकिन है एक केमिकल, तो वो जब भी आँख में जाएगा वो थोड़ा आँख में जलन कराता है। तो हमें किस बात का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपनी आँखों को बचा के रखें। होली खेलें, बहुत ही अच्छे से, खुशी से खेलें, सबके साथ खेलें, लेकिन आँखों में रंग कोशिश करें कि ना जाए, ठीक है? अगर ऐसा होता है कि आँख में रंग चला गया, चाहे गुलाल हो, चाहे गीला ये पानी रंग हो, चला गया, आँख में जलन होती है, सबसे ज़्यादा आँख लाल हो जाता है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, साफ़ पानी से आँखों को धोना है। कम से कम 5 से 10 मिनट तक आँखों को बार-बार धोते रहिए। अगर फिर भी जलन ना जाए, तो मेरा सुझाव ये है कि आप किसी भी पास के आँख के अस्पताल या किसी हॉस्पिटल में जाकर के दिखाइए। आँखों का इलाज किया जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आँख में रंग जाने से अपने आप को बचाए रखना है। खुद से कोई इलाज ना करें, बेहतर ये है पानी डालने के अलावा अगर नहीं ठीक हो तो आप डॉक्टर को दिखाएं। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर आदित्य प्रकाश है, मैं एसजीआई हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हूँ। जी, होली आने वाली है, रमज़ान चल रहा है। ये दो मुख्य त्यौहार जो है उसके लिए मैं सभी आम जनों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ एएसजी परिवार की ओर से कि ये दोनों पर्व जो है एक साथ आता है। रमज़ान का पर्व चलता है और होली बीच में आती है, तो ये दोनों पर्व के लिए सबसे पहले मैं तो हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और साथ साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस होली में आप रंग भरपूर खेलें, गुलाल ज़रूर उड़ाएं, लेकिन उसके साथ साथ अपने आँखों का भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि आँख एक ऐसा अंग है शरीर का जो जिससे कि हम सारी दुनिया को देखते हैं, तो उसकी रक्षा हम लोगों की दायित्व है, हम लोगों का फर्ज बनता है। और रंग खेले, गुलाल उड़ाएं, लेकिन आँखों का विशेष ध्यान दें। देखिए, जैसा कि सूरज जी आपको पता है, हम लोग चाहे पर्व हो, त्यौहार हो या किसी भी स्पेशल कुछ भी ओकेज़न हो, तो हम लोग एक परिवार की तरह यहाँ, जैसे बिहार में अभी एएसजी का अपना प्रेजेंस पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, तो हर क्षेत्र में जहाँ भी है वहाँ एक परिवार की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। जैसे किसी भी पर्व पे अभी हम लोगों ने ड्राइवर दृष्टि कैंपेनिंग किया था पिछले वर्ष की। जितने भी कमर्शियल व्हीकल लाइसेंस वाले ड्राइवर हैं उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया था। उससे पहले हम लोगों ने दिवाली पर्व पे जितने भी पटाखे से इंजरी हो रही थी उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी किया था, अगर उस दरमियान आते हैं। तो ये सब इस वर्ष हम लोगों ने किया है कि होली ऐसे पर्व, रमज़ान ऐसे पर्व में हम लोगों ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं रखी है। इमरजेंसी सुविधा मुहैया करा के आम जन के लिए रखा है, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। इन केस अगर किसी की आंख में अचानक से गुलाल रंग केमिकल आ जाए तो वो इमीडिएट हमारे पास आके इलाज करवा सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का हम लोगों के द्वारा एक पहल है
और हॉस्पिटल को खोल के रखा गया है क्योंकि इमरजेंसी सुविधा मुहैया कराया जा सके। ये हर वर्ष हम लोगों के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, एक्टिविटी किया जाता है ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम राजीव रंजन है, सेंटर मैनेजर ASG आई हॉस्पिटल दानापुर।